अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? काफ़ी दोस्त कह रहे थे बिज़नेस पे कोई वीडियो बनाओ, तो बिज़नेस पे मैं ऐसे है कि मैं आपको सबसे बताऊं, सबसे अच्छी बात कि बिज़नेस अगर आपने करना है ना, तो सबसे पहले आप नामी गिरामी बिज़नेसमैन, ये जो आपको राइट पे तस्वीर नज़र आ रही है, तो ये देखें, मलक रियाज हुसैन साहब है। मलक रियाज को आप देख लें कि इसके पास क्या था, इसने बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट किया। तो इसके पास तालीम क्या थी, तालीम के ज़ोर पे इसने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे तो इसकी तालीम कुछ भी नहीं थी, एक मैट्रिक पास है। मैट्रिक भी बड़े गिने चुने नंबरों से की है, एक दो नंबर से ही पास मैट्रिक की है। तो अब ये देखें कि पाकिस्तान में नंबर वन पे है बिज़नेस के लिहाज से। पाकिस्तान में नंबर वन पे जो है वो मलक रियाज हुसैन साहब हैं। तो ये इस वक्त खरबों पति आप कह दें तो वो भी कम है। अब देखें, बैरिया टाउन इतना बड़ा, आधा पाकिस्तान इसने बैरिया टाउन बना दिया है। तो किससे बनाया? ये सिर्फ दिमाग से बनाया, पैसे के ज़ोर पे नहीं बनाया। क्योंकि जब इन्होंने कारोबार स्टार्ट किया तो इनके पास कुछ पैसे थे ही नहीं। तो बल्कि एक दो बार इन्होंने इंटरव्यू में अपने में तो बताया कि बच्चे के मेडिसन के लिए पैसे नहीं थे। तो अब खुद हिसाब लगाएं कि जिसके पास मेडिसन के लिए पैसे नहीं थे वो आज पाकिस्तान का पहला बिजनेसमैन है। तो आधा पाकिस्तान उसने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हैं बैरिया टाउन के नाम से। और पाकिस्तान में चैरिटी सबसे ज़्यादा मलक रियाज हुसैन साहब देते हैं। तो ये देखें कि उन्होंने पैसे से बिज़नेस नहीं किया, उन्होंने अपने दिमाग की बत्ती को ऑन किया सिर्फ, और बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो आज देखें कि वो पाकिस्तान के पहले नंबर पे हैं। कोई भी बिज़नेसमैन, काफ़ी ज़्यादा बड़े बिज़नेसमैन हैं, लेकिन पहला बिज़नेसमैन मलक रियाज हुसैन है, जो बग़ैर पैसे के सिर्फ दिमाग की बत्ती ऑन करने पे आज खरबपति है। तो ये तो बड़े टॉप के लेवल पे था मलक रियाज हुसैन, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये किसी से ढका छुपा नहीं है। सामने आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितने नंबर पे है पाकिस्तान में। अब अगर सेकंड बात की जाए तो एक आप देखेंगे यूट्यूब पे देख लें, किसी उस पे देख लें, नासिर गोंदल साहब आपको नज़र आएंगे। वो गोंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो भी प्रॉपर्टी का ही छोटा सा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऑफिस बॉय से इस प्रॉपर्टी के कारोबार में मुंसलिक हुए हैं। तो आज देखें वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे, उसके बाद एक आपको नज़र आएगा बैरिया टाउन के अंदर ही है, इस्माइल लड़का है वो, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो ये देखें इस्माइल, ये प्रॉपर्टी नामक ग्रुप से कर रहा है अपना बिजनेस, प्रॉपर्टी नामक ग्रुप। तो ये भी एक 4-5 साल के अरसे में करोड़पति आप कह लें कि करोड़पति बन गया। तो काफ़ी लोग तो कहते हैं कि इसके पीछे इन्वेस्टर है, ये इतना जल्दी वो नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें, अगर इन्वेस्टर है या जो भी है, अगले ने 2-3 साल 4 साल के अंदर डिलीवर कर लिया अपने आप को। उसने भी क्या किया, उसने अपने दिमाग की बत्ती को ऑन किया है कि मुझे जो करना है वो जो करने वाला काम है वो मैंने अपने दिमाग की बत्ती ऑन करनी है। और सिर्फ वो अपने लिए नहीं सोच रहे। अब मलक रियाज की बात कर लें, नासिर गोंदल की बात कर लें, या इस्माइल की बात कर लें, ये देखें, ये सिर्फ एक पर्सन नहीं है। अब ये अगर खुद अपना काम करते, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते, तो ये सिर्फ एक एक दो दो तीन तीन चार चार लोगों को रोज़गार दे रहे हो। अब मलक रियाज को आप देख लें, पाकिस्तान में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मलक रियाज हुसैन के होंगे। तो उसके बाद अब ये देखें, इस्माइल की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये 3-4 साल के अरसे के अंदर इसने करोड़पति हो गया। तो क्या किया? बिज़नेस किया है। तो ये इसके भी कोई वो लैंडलॉर्ड या पीछे से पैसे लेके, कोई सरमाया लेके नहीं आया। इसने भी क्या किया, इसने अपने दिमाग की बत्ती ऑन की है और देखा है कि मैं कौन सी खाली स्पेस है उसको कवर कर लूँ। तो इसने यही किया कि जो मार्केट पूरी खाली पड़ी थी, इसने उस पूरी खाली मार्केट को कवर करने के लिए। तो भाई आज जो प्रॉपर्टी नामा वाला इस्माइल है, ये देख लें आपके सामने है, कुछ कुछ ही अरसे में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ियस ब्रांड है पिज़्ज़ा, वो पिंडी इस्लामाबाद में चीज़ियस ब्रांड है। पिज़्ज़ा उसने आउटलेट एक बनाई है। तो कुछ आपको मैं बताता चलूँ कि ज़्यादा साल नहीं हुए, कुछ गिनती के 3 से 4 सालों में उसने 19 ब्रांचेस बना ली और 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसके पास काम कर रहा है। तो अब ये देखें कि बिज़नेस कहाँ से कहाँ ले जाता है, और जो मुलाजमत है वो कहाँ से कहाँ रहती है। मुलाजमत तो सिर्फ सोचते ही रहता है कि इस महीने बिल देने हैं, इस महीने किराए देने हैं, इस महीने आगे मैंने क्या करना है। वो सिर्फ जो अपनी सैलरी होती है उसके हिसाब से ही सोचता रहता है। तो बिजनेसमैन जो है वो सैलरी के हिसाब से नहीं सोचता, वो आगे की सोचता है। वो पहला पाँव सीढ़ी पे रखता है, बस वो आगे ये नहीं देखता कि मैंने पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। तो वो ये नहीं देखता कि इस पहाड़ को मैं सैर कर ऊपर टॉप तक जा पाऊँगा या नहीं। वो सिर्फ ये पहला स्टेप रखता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर 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 ऊपर,
और वो पहाड़ क्रॉस करके अगले स्टेप पे पहुंच चुका होता है। तो जो सैलरी पर्सन है वो सिर्फ छोटी सी महदूद जो अपनी सोच होती है उसके मुताबिक ही सोचता रहता है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि बिज़नेस ही करें, सैलरी वाला बंदा जो है वो बिज़नेस ना करे। जो सैलरी वाले बंदे हैं वो अपने हिसाब से कोई पार्ट टाइम बिज़नेस रख लें, तो वो अपना पार्ट टाइम बिज़नेस करें। लाजमी तो नहीं है कि ये आप कहें कि नहीं नहीं अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सैलरी वाले वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं अगर हम ये वाला बिज़नेस करेंगे तो हम डूब ही ना जाएं, हमारा खसारा ही ना हो जाए। तो अब आप अपनी सैलरी के होते हुए पार्ट टाइम छोटे छोटे बिज़नेस करें, तो आप जिस वक्त आपको थोड़ा सा मार्केट में इन होने का मौका मिल जाएगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप भी मलक रियाज होंगे, आप भी ये बाकी जो मैंने नाम बताए हैं कल को आप भी वही होंगे। तो मुझे दें इजाज़त। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आपने बिज़नेस का माइंड बनाना है, बिज़नेस करना है, तो सैलरी वाली छोटी सोच नहीं रखनी, बिज़नेस वाली सोच रखनी है, बिज़नेस करना है। इंशाल्लाह अब अगले मिलीनियर और बिलीनियर आप होंगे।